आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना सरोही। प्रश्नकाल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। जी हां, पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा नाम जो कि जेल की सलाखों के पीछे है और अब उनकी सेहत पर सस्पेंस गहराता जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हम बात कर रहे हैं, जिसको लेकर नए आरोपों और अंतर्राष्ट्रीय अपीलों ने पाकिस्तान की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। ये कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। आंखों की रोशनी को लेकर भी दावा प्रतिदावा हो रहा है और अब दुनिया के पूर्व क्रिकेट कप्तानों की भी चिट्ठी ने इस मामले को ग्लोबल बना दिया है। क्या सचमुच जेल में इमरान खान की हालत खराब है? क्या उनके पर्याप्त इलाज उनको नहीं दिया जा रहा है? और क्यों उनके परिवार ने पाकिस्तान के गृह मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं? पहले आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। पाकिस्तान की सियासत में उथल-पुथल के बीच जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है। करीबियों का दावा है कि उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है और उन्हें जरूरी मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल रही। हाल ही में खबर आई थी कि उनकी एक आंख की रोशनी चली गई। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने इस खबर का सख्त खंडन किया और इसे अफवाह बताया। लेकिन सवाल है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर सेहत को लेकर इतनी चिंता क्यों? इमरान खान के समर्थकों और वकीलों का कहना है कि जेल में उनकी मेडिकल जांच नियमित नहीं हो रही। उनका आरोप है कि उन्हें डॉक्टरों से मिलने में देरी होती है और कई बार जरूरी दवाइयां भी समय पर नहीं दी जाती। परिवार का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री की आंखों और दिल से जुड़ी समस्याएं पहले से रही हैं। ऐसे में लापरवाही गंभीर खतरा बन सकती है। इमरान की आंखों की जांच बंद कमरे में हुई। परिवार निजी डॉक्टर को जांच में शामिल नहीं किया गया। रिपोर्ट में कई डिटेल टेस्ट रिकॉर्ड नहीं शेयर किया गया। इस मामले ने अब अंतर्राष्ट्रीय ध्यान भी खींच लिया है। दुनिया भर की क्रिकेट टीमों के पूर्व कैप्टन ने पाकिस्तान सरकार को एक संयुक्त चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में अपील की गई है कि इमरान खान के साथ मानवीय व्यवहार किया जाए और उन्हें उचित इलाज दिया जाए। क्रिकेट की दुनिया में इमरान खान सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि विश्व कप जीतने वाले कैप्टन के तौर पर भी पहचाने जाते हैं। ऐसे में उनके साथ व्यवहार को लेकर वैश्विक स्तर पर भी नजरें टिकी हुई हैं। इमरान को जेल में उचित इलाज मिलना चाहिए। इमरान को मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा दी जाए। इमरान के साथ सम्मानजनक और मानवीय व्यवहार हो। इमरान को परिवार से नियमित मुलाकात की अनुमति दी जाए। इस बीच विवाद तब और बढ़ गया जब इमरान खान की बहनों ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी, जो देश के गृह मंत्री और पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, उन्हें धमकियां दे रहे हैं। परिवार का कहना है कि उन्हें चुप रहने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इमरान का दावा उन्हें 3 महीने से कम दिखाई दे रहा था। ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे मारने का प्लान है। जेल प्रशासन ने इमरान की आंखों की बीमारी को अनदेखा किया। इमरान खान को जेल में उनके परिवार से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। निजी डॉक्टरों को उनका चेकअप करने की परमिशन नहीं। इमरान की बहनों का दावा उनके भाई को मारने की साजिश। मोहसिन नकवी मुनीर हत्या की साजिश रच रहे। मोहसिन नकवी हमें धमका रहे। मोहसिन नकवी के मुंह खून लग गया है। असीम मुनीर भी दे रहे जान से मारने की धमकी। हमें कुछ हुआ तो हम किसी की आने वाली पीढ़ियों को नहीं छोड़ेंगे। खबर के अंदर 1 मिनट के अंदर ऑर्डर आ गया। इसी धरने से जिनसे आप कह रहे हैं कि ये घबरा नहीं रहे कि लोग क्यों सड़कों पे ना आए। हमारा मुल्क है, हमारी सड़कें हैं, पाकिस्तान है ये हमारा, ये सबका जमहूरी हक है, हमें आईन ने इजाजत दी हुई है। ये कौन होते हैं जो सारे कानून तोड़ चुके हैं? आज इन्होंने एक बंदे ने कानून तोड़ा है। इनकी जायदादें सारी बाहर हैं। इन्होंने तो जहाजों में उठ के चले जाना। आप उनके लिए क्यों यहाँ पे खड़े होके? ये मजाक नहीं है ये। और खान साहब ने कहा था मुझे, कहता ये मुझे मार देंगे।
और हमने नहीं बताया, और मैंने इससे नहीं बताया नहीं, और मैं खुद दिल नहीं किया बात करने को, और वो सही कह रहा था। आज मैं देख रही हूँ बिल्कुल सही था। विशेषज्ञों का मानना है कि इमरान खान की सेहत का मुद्दा अब सिर्फ मेडिकल नहीं बल्कि राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का भी विषय बनता जा रहा है। अगर उनकी हालत वाकई खराब है तो सरकार पर पारदर्शिता बनाए रखने का दबाव बढ़ेगा, और अगर आरोप गलत है तो विपक्ष इसे राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करता रहेगा। तो सवाल अब भी कायम है, क्या जेल में इमरान खान की सेहत वाकई खराब है या फिर ये राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा है? सच जो भी हो, इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की नजरें टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, आपका स्वागत है। हुसैन जावेद जी वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। अरविंद सिंह तेजावत जी अब आ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत हुसैन जावेद साहब आपसे ही, क्योंकि इमरान खान के परिवार के लोग लगातार उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके सेहत को लेकर तमाम गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्हें डर है कि इमरान खान के साथ कोई साजिश हो सकती है, उनकी जान को खतरा वो बता रहे हैं। अभी आपके पास क्या जानकारी, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं जो इमरान खान के सामने आई। जी मैम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और जो हमारे गेस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है, जो भी आपकी रिपोर्ट और जो आपने बताया कि इस तरह के खदशात तो थे, और हुकूमत ने जो है वो एक तरह की गफलत भी दिखाई है। जब इमरान खान की आंख का मसला था जो अगस्त से शुरू हो चुका था, और अक्टूबर में भी ये कहा गया कि मैंने इनको 2 माह पहले बताया और मेरा मसला हल नहीं हो रहा, मुझे उन डॉक्टर्स तक एक्सेस दी नहीं जा रही है जो मुझे चाहिए, जिनसे मैं अपना इलाज इस तरह से करवाता रहा हूँ, ये इमरान खान ने कहा था। लेकिन फिर हमने देखा कि पिछले 2 हफ्ते के अंदर इस तरह की खबरें आई कि शायद उनकी एक आंख है, उसकी 80% जो उनकी मतलब जो आई साइट है वो बिल्कुल वीक हो चुकी है, खत्म हो चुकी है जी। तो ऑब्वियसली जब इस तरह की सारी खबरें सामने आती हैं तो एक तरह की चिंता भी होती है, एक तरह का अफसोस भी होता है कि जेल के अंदर कैसा ट्रीटमेंट उनके साथ किया जा रहा है। फिर हम सब ने देखा कि बाकायदा एक मेडिकल बोर्ड बना, उससे पहले जो इमरान खान के वकील हैं उनके 3 घंटे इमरान खान के साथ मीटिंग होती है, और उसके बाद जब उनका चेकअप किया गया, अब जब उनका चेकअप किया गया है तो उसके बाद जो लेटेस्ट रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, उनकी जो इस वक्त जो उनकी आई साइट है, एक आंख वो 6/6 है और एक 6/9 है। तो इतना मसला नहीं था कि उनकी 80% जो उनकी आई साइट है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हाँ, कॉम्प्लिकेशन थी, इलाज टाइम पे नहीं हुआ, मसले हुए, लेकिन ये रिपोर्ट वो है जिसको आप ये कह नहीं सकते कि हुकूमत की रिपोर्ट है, या हुकूमत के जो डॉक्टर है उनकी रिपोर्ट है। पीटीआई के लोगों को इसमें ऑन बोर्ड लिया गया और उन्होंने भी इस बात को माना, और उनकी भी हिमायत शामिल है कि इलाज अब सही हो गया है, अब इमरान खान को कोई मसला नहीं है। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल इमरान खान की हेल्थ की बात करें, उनका एक कम्प्रिहेंसिव मेडिकल चेकअप हुआ है और उनको किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है इसको। ठीक है। हिमांशु सिंह जी, आपको क्या लगता है कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो कहा जा रहा है कि इमरान खान की सेहत बिगड़ रही है, या फिर उनकी सुरक्षा को खतरा है? परिवार के लोग जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, या पीटीआई समर्थक जो लगातार जेल के बाहर भी मौजूद हैं, अलग अलग जगह पर उनके प्रदर्शन भी देखे जा रहे हैं। खैबर में भी अटक ब्रिज पर उन्होंने हल्ला बोल दिया है, तो ये वाकई उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर मसला है, क्योंकि कई पूर्व कप्तान हैं क्रिकेट के जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे को उठाया है, चिट्ठी लिखी है, अपील की है। जी नमस्कार, जय हिंद। बिल्कुल, देखिए उनकी सुरक्षा को खतरा तो है ही। वो एक जिसको कहें कि एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट प्रधानमंत्री रहे हैं, और प्रधानमंत्री होने की वजह से जब उनका समय था तो 9 मई को जिस तरह से कोर कमांडर्स के घर पे हमला हुआ था और जनता सड़कों पे आई थी, तो कहीं ना कहीं जो सेना है उसको ये डर है कि उनके पास आज भी मास मूवमेंट करने की क्षमता है। तो डेफिनेटली उनको जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, देखिए अगर आप कहते कि ये पॉलिटिसाइज्ड है चीज, तो जो इतने सारे पूर्व कप्तान हैं उनको शायद चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय कप्तानों ने लिखी है, देखिए ग्रेग चैपल जैसे बंदे ने लिखी है, और कहीं ना कहीं वो सिर्फ खेल भावना की बात नहीं कर रहे, वो ह्यूमन डिग्निटी की बात कर रहे हैं, मानव अधिकारों की बात कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हालात उतने अच्छे नहीं है जितना पाकिस्तान दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर
बीबी उज़्मा कह रही हैं बार बार कि हमें तो पहले से पता था। और देखिए, उनका तो खुद का अपना अस्पताल है, चैरिटी हॉस्पिटल वो चलाते हैं, तो अगर उनके पास फैमिली डॉक्टर्स पहले से मौजूद थे तो एज अ पॉलिटिकल एक प्रिजनर उनको ये हक है कि वो इस तरह की चीजें मांग कर सकें, क्योंकि ही इज नॉट अ क्रिमिनल एज सच। वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, उनके खिलाफ जितने भी आरोप लगे हैं। एंड पाकिस्तान में हमें पता है कि ब्लेटेंट करप्शन है, तो किसी ने थोड़ा ज्यादा किया, किसी ने थोड़ा कम किया है, कुछ लोग जेल के पीछे हैं, कुछ लोग जेल के बाहर हैं। लेकिन एक जो ह्यूमन एंगल को लेके अगर हम कहें तो उनको डेफिनेटली ये हक है कि उनकी जो तीमारदारी है वो तरीके से की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं डिनाई उनको हो रही, तभी तो इतने लोग सड़कों पे आ रहे हैं। अदरवाइज अगर नॉर्मली उनको ये हक दिया जाता, और जैसा कहते हैं कि उनके सेल की बिजली भी काट दी जाती है, उनको खाना भी कम दिया जाता है, तो कितनी चीजें उनके बच्चों ने जो लंदन में बैठे वो उठा रहे हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में जो लोग हैं वो उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो होगा ना, ऐसे ही तो लोगों के पास इतना समय नहीं होता। देखिए, हर किसी ने रोजी रोटी कमानी है, और पाकिस्तान की जो हालात है हमें भी पता है कि वहाँ किस तरह की इंटरनल क्राइसिस चल रही है। तो लोग अपना काम छोड़ के अगर सड़कों पे मूवमेंट लेके आ रहे हैं तो मुझे लगता है डेफिनेटली हालात तो गंभीर हैं ही। बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो संदिग्ध है अरविंद जी, क्योंकि पोस्टर जारी किए जा रहे हैं जिसमें लिखा गया है कि दे आर गोइंग टू किल मी, आसिम मुनीर विल बी रिस्पॉन्सिबल। इमरान खान का पोस्टर लगाकर पीटीआई समर्थक के लेकर घूम रहे हैं। वंदना जी, मुझे लगता है कि क्या ये मसला होना चाहिए किसी भी ढंग की डेमोक्रेसी में कि लीडर ऑफ ओपोजिशन या जो एक्स पीएम ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं उनको इलाज लेने के लिए मतलब दर दर भटकना पड़ रहा है, और उसके लिए भी एक आंदोलन की जरूरत है। इसके लिए भी क्या उनके राजनीतिक दल को पोस्टर लगाने की जरूरत है? क्या ये शर्म की बात नहीं है? या कि उनकी बहनें या उनके पार्टी के लोग या पाकिस्तान के लोग अगर चिंतित हैं तो ये बताता है कि पाकिस्तान के लोगों का अपने हुक्मरानों में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो इस चीज को यकीन नहीं करते हैं कि उनको ठीक से इलाज मिल रहा होगा। मुझे याद है जयप्रकाश नारायण, उनको भी जेल भेजा गया था उस समय, और उसके बाद में इंदिरा जी भी जेल गई जब वापस जनता पार्टी की सरकार आती है। और इससे मसले तो कभी नहीं हुए। आडवाणी जी को भी रथ यात्रा के दौरान जेल में भेजा गया, और हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात अलग होती है, उनपे करप्शन के केसेस हैं, मैं मानता हूँ, पर उसके लिए एक फेयर ट्रायल होनी चाहिए। तो पाकिस्तान की जुडिशरी क्या कर रही है? जुडिशरी दरअसल अगर सरकार के दबाव में काम करती है, अगर वो फ्री नहीं है तो फिर ये सारी चीजें तो होगी ही, और उसका खामियाजा बड़े लेवल पर होगा। इमरान खान साहब तो फिर भी इतने रसूखदार आदमी हैं कि दुनिया के सारे क्रिकेट के कप्तानों ने एक खत तो लिखा, उन बेचारों का क्या जो वहाँ बलूचिस्तान में और बाकी जो तमाम जहाँ पाकिस्तान के जो हुक्मरानों और सोल्जर्स के द्वारा जो मार दिए जाते हैं या किडनैप कर दिए जाते हैं, जिनको गिरफ्तारियां नाम देती हैं सरकारें अक्सर, पर वो गिरफ्तारी के नाम पर वो दरअसल किडनैपिंग होती है, और उसके बाद में उनका कोई अता पता नहीं है, कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जाता है। क्या ये किसी भी ढंग की डेमोक्रेसी में होना चाहिए? वंदना जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हुसैन जावेद साहब, क्योंकि इमरान खान के साथ सरकार कह रही है कि समझौता हुआ करने की कोशिश की गई, 2 बार उनको पेशकश हुई, लेकिन वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा समझौते में क्या हो सकता है? और उनकी रिहाई को लेकर जब प्रदर्शन होते हैं तो कोई गुंजाइश नजर आ रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक चीज यहाँ पे बिल्कुल वाज़ेह भी है, और वो क्या है कि अगर आप इसमें इस तरह से आसिम मुनीर का नाम ले रहे हैं या इसमें आर्मी को इस तरह से ट्रैक कर रहे हैं, वो इसका कोई लिंक नहीं बनता है। इसका लिंक बनता है हुकूमत से, इसका लिंक बनता है पीटीआई से। ये एक सीधी सी बात है। रही बात इसकी क्या इमरान खान आसिम मुनीर और यहाँ मोहसिन नकवी का जिक्र तो खुद इमरान खान के परिजन कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं उन्हें गंभीर सुरक्षा का खतरा है, और खुद इमरान खान ने उनको जेल में ये बात बताई थी, उज़्मा खान कह रही है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको इसमें ना क्लियर करता हूँ। पहली बात तो ये कि इस वक्त पीटीआई के अंदर खुद एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो चल रहा है, क्योंकि पीटीआई के कई जो कदावर लीडर्स हैं उनको ये बात बिल्कुल इस तरह से पसंद नहीं आ रही कि उज़्मा खान ने मतलब जो है हर जगह टेक ओवर कर लिया, और जो उनकी बहन है एक और अलीमा खान, हर जगह वो हैं, सारे कैमरे उनकी तरफ होते हैं। और जब भी ऐसी कोई कोशिश होती है कि कोई हल निकला जाए, कोई बात की जाए या कोई डील मतलब इमरान खान के लिए चीज़ें आसान की जाए, अलीमा खान हमेशा ऐसे बयान दे दिया करती हैं जिससे सारी जो सूरत हाल है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब आप देखें, एहतजाज की बात करना, सड़कें ब्लॉक करना, ये क्यों हो रहा है? इमरान खान तक डॉक्टरों की एक्सेस हो चुकी है, और उसमें मैं आपको बताऊं जो असल बात है
जिसको पीटीआई मान रही है कि मोहसिन नकवी का सबसे अहम रोल है, जिन्होंने कन्विंस किया उन सबको कि हम इमरान खान के साथ इस वक्त जो उनको सही प्रॉपर इलाज मिलना चाहिए। और इस बात का एतराफ किसने किया? गंडापुर ने, जो कि केपीके के साबिक सीएम इमरान खान के सबसे क्लोज है, वो बकायदा कह चुके हैं, रिकॉर्ड पर है कि आप यहाँ पर मोहसिन नकवी की जो एफर्ट है उनको आप यहाँ पे नजरअंदाज कर नहीं सकते। तो असल जो हकीकत है वो ये है, अब जो लीमा खान साहब है उनके अंडर है सारे पीटीआई के जो सोशल कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं, और इन्होंने वो एक तरह का बयानिया बनाया कि उनकी 90% जो आई साइट है वो बिल्कुल कमजोर हो चुकी है। इमरान खान की बहन पर तो आप आरोप लगा रहे हैं, खैबर के मुख्यमंत्री सुहेल अफरीदी को लेकर क्या कहेंगे? वो भी कह रहे हैं कि रिहाई के लिए वो एक स्पेशल फोर्स बनाने की बात कर रहे हैं, इमरान रिलीज फोर्स बनाने की उन्होंने बात कह दी है। उनको क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा? अच्छा सुन लेना, मैं तो कह ही नहीं रहा कि वो जो है वो इस तरह कर रही है, ये तो बकायदा पीटीआई के लोग कह रहे हैं। हाँ। मैं आपको उनके मौके बता रहा हूँ। और जो आपने बात की कि अभी जो केपीके के जो सीएम है सुहेल अफरीदी, हाँ। उन्होंने बकायदा कहा कि जी हम एक रिहाई फोर्स बनाएंगे, हम जो है इस तरह का पुरअमन किस्म का एहतजाज भी करेंगे। अब सवाल ये कि आप अपने सूबे पे ध्यान दें, वहां पे अमन अमान के हालात क्या है, वहां पे टीटीपी के साथ बकायदा एक जंग है, आपके पास वहां पे जितने भी सिक्योरिटी के इदारे हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। ये चीज नहीं है कल को हम आपसे पूछेंगे कि आपने सूबे के लिए किया क्या है, ये रिहाई फोर्स बनाना, ये सब इस तरह की बातें करना। मैंने आपसे और भी किया था जिसका जवाब आपने नहीं दिया, क्या इमरान खान की रिहाई की कोई गुंजाइश है? देखिए इमरान खान की रिहाई की अगर आप उसमें ये देखें तो आपको पता है कि हमारे यहाँ डील्स होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इमरान खान 2025 में 2 बार ये कह चुके हैं कि मैं तो खुद चाहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई ऐसा जो नुमाइंदा है वो आए और हमारे साथ इस तरह से बात करे। मैं हुकूमत से बात नहीं करूंगा, मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। ये चीजें भी तो सामने आई हैं और ये इमरान खान चाहते हैं कि उनके लिए कहीं ना कहीं इस तरह रास्ता जो है वो निकले। लेकिन अलीमा खान इस सारे मसले को सबूताश कर रही है, ये मैं नहीं कह रहा, ये पीटीआई के अपने लोग हैं। ठीक है हिमांशु जी, ये इस बात को हुसैन जावेद साहब भी स्वीकार कर रहे हैं कि डील्स होती हैं और सरकार का ये कहना है पाकिस्तान की कि 2 बार समझौते की पेशकश की गई है, लेकिन इमरान खान ये कह रहे हैं कि वो झुकने को तैयार नहीं है सरकार के सामने। जब क्रिकेट के मैदान में होते थे तब भी एक फाइटर की तरह वो लड़ते थे, और अब राजनीति के मैदान में भी उन्हें भले ही दबाव में लेने की कोशिश की जा रही हो, टॉर्चर किया जा रहा है जैसे कि आरोप लग रहे हैं, उसके बावजूद ऐसा क्या उस समझौते में हो सकता है जिन शर्तों को मानने के लिए इमरान तैयार नहीं है? देखिए इमरान खान से जो मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि जो सरकार कोशिश करेगी उनको सबसे पहले तो यहाँ से बाहर भेजना, जैसा कि ये करते हैं हमेशा, कि जो भी थोड़ा सा भी कद्दावर नेता होता है या जिसका इस तरह के आरोप होते हैं तो या तो वो दुबई चले जाते हैं या लंदन चले जाते हैं, तो या तो उनको इलाज के बहाने यहाँ से भेजा जाएगा। और शायद ये जो सारा गेम भी जो चल रहा है आंखों का, कितना उनकी आंखें खराब है कितनी नहीं है, वी डोंट नो, तो हो सकता है इस बहाने से भी उनको ट्रीटमेंट के लिए बाहर भेज दिया जाए। अब हो सकता है कि जो कोशिश इमरान खान की तरफ से रहेगी, देखिए उनकी जो शरीते हयात हैं वो भी, बुशरा बीबी वो भी जेल में है और ये भी जेल में है, तो हो सकता है वो चाहे कि उनकी तरफ से और उनकी जो बेगम साहिबा है उनकी दोनों के लिए सारे जो नॉर्मल प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो किए जाएं, दोनों को जेल से निकाल दिया जाए और पीटीआई को जिस तरह का अधिकार चाहिए, जिस तरह के वो लोग मांग कर रहे हैं, उस तरह की चीजें उनके साथ में की जाए। तो मुझे लगता नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट इन चीजों को मानेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जातीय दुश्मनी इसमें ज्यादा है, क्योंकि सेना कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करती है कि कोई भी देखिए मूवमेंट्स होते हैं लेकिन उनके घरों पे अटैक करना, एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक करना, इसको एक तरीके से वो देशद्रोह की श्रेणी में लाते हैं। और जो इन पे इमरान खान साहब पे जो आरोप भी लगे हैं, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि गबन के आरोप है, इन पे साइफर जो आरोप लगा है वो एक देशद्रोह का आरोप लगा हुआ है कि इन्होंने कुछ गुप्त जानकारियां हैं जो लीक की थी। और जिस तरह का रैम्पेंट वहां पे करप्शन है, वो करप्शन उन्होंने उजागर करने की कोशिश की थी। मैं ये नहीं कहती कि वो करप्ट नहीं है, क्योंकि देखिए जो भी इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट पे हैं, मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी मसले में करप्ट होते हैं। और बुशरा बीबी का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस रहा था इनको पॉलिटिकली प्रधानमंत्री बनाने में, दैट थिंग इज ऑन रिकॉर्ड। तो मुझे लगता है कि ये अपने लिए और अपनी वाइफ दोनों के लिए इम्यूनिटी चाह रहे होंगे, जो इम्यूनिटी इनको नहीं मिल रही होगी, क्योंकि जब बार्गेनिंग पावर आपके पास भी होती है तभी आप अच्छे से नेगोशिएट कर पाते हैं। इस समय इमरान खान के पास बहुत जबरदस्त बार्गेनिंग पावर नहीं है। देखिए वो जेल में है और जो लोग मूवमेंट कर रहे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ बिखराव, जैसा हुसैन जावेद साहब भी कह रहे थे कि पीटीआई के लोगों में भी कुछ ना कुछ बिखराव है।
तो जब इस तरह का बिखराव देखने को मिलता है तो स्टैब्लिशमेंट को भी पता होता है कि उसको भुनाया जा सकता है, और इसीलिए क्योंकि सब एक मत नहीं है तो थोड़ा बहुत उनको नेगोशिएट करने में दिक्कत आ रही है। अगर ठीक है पूरा हुसैन धड़ा जावेद एक साहब, साथ आप होगा- हिमांशु जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं, जो वो अंदाजा लगा रही हैं कि इमरान खान की ओर से भी हो सकता है बार्गेनिंग की जा रही हो? वंदना जी, ये सवाल मुझसे है ना? हुसैन जावेद जी वो टिप्पणी करेंगे, उसके अच्छा। बाद में आपके पास आ रही हूँ। जी 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 मैम, अगर आप अपना सवाल काइंडली रिपीट कर दें। हिमांशु जी जो कह रही थी कि आप उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि इमरान खान भी बार्गेनिंग कर रहे होंगे अपनी वाइफ के लिए भी, अपने लिए भी कुछ ऐसी शर्तें जिसे मानने के लिए सरकार तैयार नहीं है या प्रशासन तैयार नहीं है। देखिए ऑब्वियसली मैं इसमें ये तो इस तरह यकीन से भी कह नहीं सकता कि वाकई वो जो है अभी उनकी सोच क्या है, क्योंकि मैंने आपको उनकी सोच आपको सोच बताई है जो जी। 2025 के अंदर थी। उसके बाद आपको पता है इमरान खान एक अरसे से उनकी किसी से इस तरह की मीटिंग भी नहीं हुई और ना कोई बयान उनका सामने आया, हाँ। और डायरेक्ट बयान तो ऑब्वियसली किसी ने नहीं देखा ना। इशू ये है, लेकिन कहीं ना कहीं देखें ये तो है ख्वाहिश उनकी कि ये जो मसले हल हो और इस तरह से कहीं ना कहीं यहाँ से उनको एक वे आउट मिले, बिकॉज 2 साल हो गए ना, बहुत एक मुश्किल टाइम होता है। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान ने बहुत हिम्मत के साथ जेल काटी है और ऐसी कोई चीज सामने नहीं है कि कभी उन्होंने शिकायत की कि मैं फंस गया हूं या मैं, क्योंकि जेल होती है जेल, आपको जितना मर्जी अच्छा खाना मिल जाए, जितने मर्जी आपको 6-7 सेल मिल जाए और आप वहां पर अकेले हो, लेकिन जेल इन द एंड जेल ही होती है। लेकिन इमरान खान उस तरह से नवाज शरीफ अभी तक साबित नहीं हुए कि जो जेल बिल्कुल काट भी नहीं सके थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने हिम्मत दिखाई है। लेकिन मैं आपको वही कहूंगा कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और डील्स पहले भी होती रही हैं, और एस्टेब्लिशमेंट के अगर आज इमरान खान के साथ मसले हैं, जरूरी नहीं कल भी मसले होंगे, क्योंकि याद रखें इमरान खान वो सियासतदान रहे हैं जो 2011 से लेके 2022 तक एस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज्यादा क्लोज भी रहे हैं, और एस्टेब्लिशमेंट की वजह से इमरान खान को जो है बहुत ही जबरदस्त किस्म के सियासी गेन्स भी मिले हैं। तो पीटीआई के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो आज भी उनको कहते हैं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाना नहीं चाहिए, बल्कि अगर इसमें कोई रास्ता निकलता है तो उसमें क्या बुरा। ठीक है अरविंद जी, जो परिवार आरोप लगा रहा है, उज़मा खान तो खुलकर कह रही हैं, अभी हुसैन जावेद साहब कह रहे थे कि इमरान खान का कोई जो सामने से बयान है वो नहीं आया, लेकिन जब उज़मा खान उनसे मिलने के लिए जेल में पहुंची थी तब उन्होंने बाहर आकर आरोप लगाए थे कि वो कह रहे हैं कि मेरी जान को गंभीर खतरा है, और कुछ भी अगर होता है तो अब जो उनका ताज़ा बयान है उसमें वो कहती हैं कि जो जेल का स्टाफ है वो उनको उन्होंने धमकाया है कि नस्लें बर्बाद कर दी जाएंगी अगर इमरान खान को कुछ भी कहा, नकवी के कहने पर अगर उन्होंने कुछ भी कहा। तो ये मोहसिन नकवी का नाम भी बार बार सामने आ रहा है, उनके साथ क्या अदावत है इमरान खान की? बिल्कुल, ये सारे ही पॉलिटिकल क्लैशेस हैं, और बिल्कुल मुझे लगता है कि हुसैन जावेद साहब ने काफी साफ कोई से बातें रखी है। हाँ। और ये भी बात है कि दरअसल शुरुआत में तो खुद इमरान खान साहब भी तो उन्हीं जो सैनिक तानाशाहों के इशारों पे ही चल रहे थे ना, तो ये पाकिस्तान का कितना ब्यूटीफुल फ्यूचर हो सकते हैं, इस चीज को लेकर डाउट तो क्रिएट होता ही है। पर इसके साथ साथ ये सारी ही जो डेवलपिंग डेमोक्रेसीज होती है या जो सेमी डेमोक्रेसीज हैं या सो कॉल्ड डेमोक्रेसीज हैं, उनमें ये सब कुछ होता ही है, जो कि बिल्कुल कह रहे हैं। और इतना साफ को इसे कहना कि नेगोशिएशंस वगैरह हम सब लोग जानते हैं, पर उसको टीवी चैनल पे आके बोलना वाकई हिम्मत का काम है, जो जावेद साहब कर तो रहे हैं। तो यह बात है। और दूसरा ये है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जुडिशरी में और वहाँ का जो खासकर जो पार्लियामेंट वगैरह में वो सब कुछ वो कैपेसिटी नहीं है जो हमारी जो यंग जनरेशन है उसकी उम्मीदों को पूरा कर सके। यह तभी होगा। बाकी जावेद साहब बताएंगे कि क्या ट्रायल कितनी फेयर थी, अगर थी तो कितनी लंबी चली, और लंबी चलने के बाद में सजा किस टाइप की है, क्या सजा जितनी देनी थी उतनी दी गई या उससे कहीं ज्यादा दी गई, और क्या जो सबूत थे क्या वो कानून की नजर में वो वेटेज रखते थे या केवल उनको जेल में डाल दिया गया। ये तमाम चीजें तो है ही जो कि ये सवाल पैदा करती है कि उनके साथ कितना न्याय हुआ या नहीं हुआ। तो ये सारी की उस जो डेवलपिंग डेमोक्रेसीज हैं उसके लिमिटेशंस हैं। वंदना जी, इतिहास कई बार खुद को दोहराता है हिमांशु जी। 2019 में जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे उस दौरान पूर्व पीएम नवाज शरीफ को भी जेल में रखा गया था, और उस दौरान भी आरोप लगे थे कि उनकी जान को खतरा है, उनका स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारे सवाल उठे थे कि बहुत ज़्यादा उनकी गंभीर स्थिति है, जिसके बाद लंदन उन्हें इलाज के लिए परमिशन दी गई थी, वो चले गए थे और तब वापस लौटे जब इमरान खान पीएम नहीं रहे। तो क्या 2019 वाला चक्र घूम रहा है, इमरान खान की मुश्किलें उसी तरीके से बढ़ रही हैं?
देखिए, आप इतिहास उठा के देखिए तो ना सिर्फ पाकिस्तान में, बहुत से देशों में ये एक एस्केप रूट होता है कि जब आप अंदर टर्मोइल नहीं चाहते हैं तो आप वहां पे जो भी इस तरह के नेता होते हैं वो नेगोशिएट करते हैं और एक एस्केप प्लान के तहत वो बाहर निकल जाते हैं। और काफी सारे लोग इस तरह का जो पॉलिटिकल, आप देखिए सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, आप बहुत सारे कंट्रीज उठा के देख लीजिए, जब टर्मोइल शुरू होता है तो उनको एक राजनीतिक शरण वो मांग के बाहर चले जाते हैं। और पाकिस्तान में जिस तरह का कार्यपालिका, न्यायपालिका और सेना के बीच में जो तनातनी रहती है, देखिए यहाँ पे सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है वो है हाइब्रिड सरकार। कहीं ना कहीं जो नॉर्मल डेमोक्रेटिकली चुने हुए लोगों का जो मुखौटा बनाया जाता है वो सिर्फ एक मुखौटे के रूप में काम करती है। असली पावर कहीं ना कहीं सेना के हाथ में ही होती है। तो सेना, जैसा मेरे को पैनलिस्ट भी कह रहे थे कि इमरान खान ने पहले सेना के हिसाब से ही काम किया और जब इनको लगा कि नहीं करप्शन ज्यादा हो गया, इन्होंने चाइनीज सीपैक वाली कुछ फाइलें मांगी और क्वेश्चन करना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं वो टकराव शुरू हुआ क्योंकि नोबडी वाज यूज्ड टू पॉलिटिकल पीपल आस्किंग आर्मी अ क्वेश्चन। तो जब आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को दिखाने लगते हैं, आप लोगों से बड़े बनने लगते हैं। अगर पाकिस्तान में कोई भी राजनेता सेना से बड़ा बनने की कोशिश करता है तो उसके कद को नाप तोल के छोटा कर दिया जाता है। जैसे हम मैनिक्योर्ड लॉन्स देखते हैं ना, तो वहां के जो नेता है उनको मैनिक्योर करके रखा जाता है कि वो एक पर्टिकुलर फ्रेम में फिट हो जाएं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इमरान खान उस फ्रेम में फिट नहीं हो रहे थे, तो इसलिए इनकी कांट-छांट करने के लिए, इनको इनकी जगह दिखाने के लिए इस तरह की व्यवस्था इनके साथ में की गई। और बिल्कुल इतिहास दोहराएगा। देखिए, हो सकता है ये जो भी नेगोशिएशन चल रही है इनकी जो विजन को लेके, हो सकता है इनको कुछ समय के बाद में, आई एम नॉट सेइंग कि अभी बहुत जल्दी, लेकिन हाँ कुछ समय में 6, 7, 8 महीने में अगर इनको भी अगर बाहर भेज दिया जाए इलाज के बहाने या किसी और चीज के लिए, नॉट जस्ट आई साइट पर कोई और हेल्थ इशू लेके, तो बहुत हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की सेना या जो करंट सरकार है वो ये नहीं चाहेगी कि ये पाकिस्तान में किसी भी तौर से रहें, क्योंकि अगर इनको घर में भी नजरबंद किया जाता है तो भी कुछ ना कुछ तो ये मास मूवमेंट करवा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रीट्स पे लोगों को लाना आसान है। देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारे संकट इस समय चल रहे हैं। सबसे बड़ा संकट है उनका इकोनॉमिक जो फ्रेजाइल वहां पे है, लोगों के लिए महंगाई है। IMF ने बहुत सारी शर्तें ऐसी लगाई हैं, विदेशी मुद्रा भंडार जो है वहां पे कम हो रहा है। अभी इनकी एक डील है जो सऊदी अरेबिया के साथ में जो कैंसिल हुई है, और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी लाइफलाइन थी जो ये अपना मिलिट्री इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे। तो अगर एक डील कैंसिल हुई है तो हो सकता है बाकी भी कुछ लोग इस चीज पे डाउट उठाएं, तो वो भी एक इंटरनल क्राइसिस अपार्ट फ्रॉम BLA एंड TTP शुरू हो जाएगा। सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो अब उसमें अगर इमरान खान को जेल से बाहर निकालते हैं तो वो अपने लिए एक और सिरदर्द नहीं चाहेंगे। बेटर है कि वो किसी और कंट्री में जाके बैठ जाए जहां उनके 2, 4, 6 लोग हो और वो किसी भी तरीके से लोगों को सड़कों पे ना लाए। तो मुझे लगता है कि सरकार इस दिशा में ठीक है। हिमांशु जी, यहाँ हुसैन जावेद साहब हिमांशु जी कह रहे हैं कि सिरदर्द सरकार का ये बन सकते हैं, और आसिम मुनीर को लेकर तो खुलेआम इमरान खान भी चैलेंज करते हुए कई बार नजर आए। और आसिम मुनीर के लिए कहा जाता है कि 2018 में ISI चीफ इमरान खान ने उनको बनाया था, लेकिन कुछ महीनों के बाद ही उनको पद से हटा दिया था। और अब इमरान समर्थक ये कहते हैं कि इसी का बदला आसिम मुनीर लेना चाह रहे हैं इमरान खान से। जी देखिए, मैंने यहाँ पे हिमांशी जी की भी सुनी बात और आपका सवाल भी मैं उसको रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि हिमांशी जी ने कहा कि या तो इमरान खान जो है उनको घर शिफ्ट करते या मुल्क से बाहर उनको इस तरह से अगर भेज दें तो ये मतलब इस तरह से हो सकता है। तो मैं आपको बताऊँ, इमरान खान असल में अगस्त 2023 से जेल के अंदर है। और मैं आपको बताऊँ, ये जो हुकूमत है ना अभी जो इस वक्त 2024 से इस्लामाबाद में बैठी, ये अफोर्ड नहीं कर सकती इमरान खान की एक फुटेज सामने आ जाए कि वो आज बाहर आ गए हैं, उन्होंने सिर्फ मीडिया को हेलो भी कहा है ना, तो ये हुकूमत जो वहीं पे डगमगाने लगेगी। और अगर इमरान खान बाहर चले जाए, इमरान खान मुल्क से बाहर चले जाए, और बाहर उनको कौन रोक सकता है? वो एक प्रेस टॉक कर दे तो फिर आप सोच सकती हैं समा क्या होगा, इस्लामाबाद हिल जाएगा सारा। तो ये वो चीजें इमरान खान को कोई इस टाइम मतलब उनको इस तरह से हिलाना कि किसी के इंटरेस्ट में नहीं है, और ये हुकूमत भी नहीं कर सकती। और वही जो मैंने बात की है कि PTI के अंदर जो लोग हैं ना, उसमें है एक तो अलीमा खान, इन सबको थोड़ा सा ताम झाम अच्छा भी लग रहा है कि जब ये आती है वहाँ पे जेल में
कैमरे इनके पीछे होते हैं, फुटेज भी मिलती है और इमरान खान का मौके भी ये बयान करती हैं। अब पता नहीं इमरान खान ने उस टूर में बात की है या नहीं की है, लेकिन इनका ग्राफ ऊपर जाता है इस तरह से, तो कहीं ना कहीं इनको भी करता है सूट। और कुछ पीटीआई के ऐसे सोशल मीडिया ट्रोलर्स हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, इमरान खान के ऊपर ब्लॉग करते हैं, झूठ बोलते हैं और उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग भी होती है। अगर इमरान खान बाहर आ गए तो वो उन सबको चुप करा देंगे, क्योंकि देखिए कैप्टन तो एक ही होता है ना, अभी वो कैप्टन अंदर है तो हर कोई यहाँ पे कैप्टन बना हुआ है, जब वो बाहर आ गए तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो इनको भी शूट करते हैं कहीं ना कहीं इमरान खान अंदर ही बैठे और हमारा काम जहाँ भी इस तरह लग रहा है, और हुकूमत भी यही चाहती है। लेकिन बात वही है जो मैंने आपको इस तरह पहले भी कहा था कि आपको याद होगा कि 1999 में नवाज शरीफ जेल में चले गए थे, उन पर इल्जाम था कि उन्होंने मुशर्रफ साहब का जो जेट है उसको उड़ाने की इस तरह से कोशिश की है, और उस टाइम लग रहा था ऐसा कि शायद अब इनके दिन तो खत्म हो गए, अब हो सकता है कुछ सजाए मौत मिल जाए। लेकिन सबने देखा कि 6 महीने बाद ही एक डील होगी, नवाज शरीफ वहां से बाहर चले गए। तो कुछ भी हो सकता है, अगर कुछ होता है तो ये एस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान को नुकसान नहीं होगा, इस हुकूमत को नुकसान होगा जो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर टिकी हुई है। ठीक है, अरविंद सिंह जी, आपको क्या नजर आता है, क्या विकल्प हो सकते हैं जेल से बाहर आने के लिए इमरान खान को? मुझे लगता है बिल्कुल जावेद साहब की सारी ही बातें एकदम सटीक है, और मुझे लगता है कि कोई नेगोशिएशन हो सकता है, पर इस समय हुकूमत अगर उनको बाहर आना अफोर्ड नहीं कर सकती है तो जेल में मरवाना भी अफोर्ड नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके बाद में मुझे लगता है कि लौटेंगे आपके पास, आप सभी